कमलनाथ के लिए आसान नहीं मध्य प्रदेश की सत्ता। पार्टी के अंदर और बाहर विरोधियों ने बिछा रखे हैं कांटे। कई मोर्चों पर एक साथ कमलनाथ को करना पड़ रहा है संघर्ष। एमपी में कांग्रेस की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार हैं कमलनाथ। मध्य प्रदेश में 20 साल बाद चेहरों की लड़ाई है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के सामने बीजेपी ने उमा भारती को सीएम उम्मीदवार बनाया था। दिग्विजय सिंह 10 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके थे, तो बीजेपी उमा भारती को पहली बार सीएम उम्मीदवार के पद पर लेकर आई थी। चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली थी। इसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस ने कभी भी सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया और बिना सीएम उम्मीदवार के ही चुनावी मैदान में उतरती रही। 2018 में उसे सरकार बनाने का पहला मौका मिला, लेकिन ये सरकार 15 महीने ही चल पाई। लेकिन इन 15 महीनों में कमलनाथ ने अपनी स्वीकार्यता को मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के बीच इतना बढ़ा दिया कि आज उनके मुकाबले में कांग्रेस का कोई नेता नहीं है। ये बात मध्य प्रदेश में 10 साल तक सीएम रहे दिग्विजय सिंह भी मानते हैं, इसलिए उन्होंने कमलनाथ को सीएम उम्मीदवार मान लिया है। साफ है कि इस बार मुकाबला बीजेपी की ओर से शिवराज सिंह चौहान तो कांग्रेस की ओर से कमलनाथ के बीच में होगा। और अगर कमलनाथ का 15 महीने का कार्यकाल निकाल दिया जाए तो शिवराज 2005 से मध्य प्रदेश के सीएम हैं। 16 साल से ज्यादा का कार्यकाल उनका हो चुका है। शिवराज के सामने इस बार सत्ता में वापसी के रास्ते में कई चुनौतियां हैं, तो कमलनाथ की राह भी आसान नहीं है। वैसे तो मध्य प्रदेश में जातिवाद का ज्यादा असर दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये फैक्टर कमलनाथ के खिलाफ जाता दिख रहा है, क्योंकि कमलनाथ स्वर्ण है और शिवराज ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में ओबीसी वर्ग की आबादी 45% से अधिक है। ओबीसी दाव का भले ही ज्यादा असर मध्य प्रदेश में दिखाई न दे, लेकिन कांग्रेस के अंदर दूसरी पीढ़ी के नेता जरूर नाराज दिखाई दे रहे हैं। कमलनाथ 78 साल के हैं। ऐसे में दूसरी पीढ़ी के नेता चाहते हैं कि नेतृत्व उन्हें सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि कमलनाथ के नाम पर कांग्रेस भविष्य की राजनीति नहीं कर सकती है। अरुण यादव, अजय सिंह राहुल लगातार कमलनाथ के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में टिकट वितरण के समय पार्टी के अंदर मुश्किल हो सकती है। कमलनाथ के सामने तीसरी सबसे बड़ी चुनौती 15 महीने सरकार चलाने के बाद विपक्ष में आने की है। शिवराज उनकी सरकार के समय हुए कामकाज को लेकर सवाल उठा रहे हैं, साथ ही लगातार कई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की लगभग 1 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 6 किश्त यानी कि 6,000 रुपए आ चुके होंगे। इस योजना की काट के लिए कमलनाथ 500 रुपए के सिलेंडर में 1500 रुपए महीना देने वाली नारी सम्मान योजना लेकर आए हैं, लेकिन यह तभी मिलेगी जब कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। इस वजह से अपनी योजना की खूबियां महिला मतदाताओं को समझाने में कमलनाथ को मुश्किलें आ सकती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती पीएम मोदी की लोकप्रियता होगी। विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी मध्य प्रदेश में कम से कम 1.5 दर्जन रैलियां और कई रोड शो करेंगे। पीएम मोदी को राजनीति में गेम चेंजर कहा जाता है। पीएम की लोकप्रियता की काट कांग्रेस के पास नहीं है। ऐसे में इसका तोड़ समय रहते हुए कमलनाथ को ढूंढना होगा। साथ ही देश में जिस तरह से हिंदुत्ववादी विचारधारा बढ़ती जा रही है, उसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगा। वैसे कमलनाथ इसकी काट के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में पुजारियों का सम्मेलन भी किया था। भगवा रंग में कमलनाथ को कोई परहेज नहीं दिखाई दिया। कमलनाथ खुद को बीजेपी नेताओं से बड़ा हिंदुत्व समर्थक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साफ है कि बीजेपी के मजबूत पक्ष को लेकर कमलनाथ ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसका असर चुनाव में ही दिखाई देगा। कमलनाथ को इस बात का भी एहसास है कि पार्टी के अंदर अभी उन्हें चुनौती देने वाले बड़े दावेदार भले ही ना हों, लेकिन उनकी विरोधी पार्टी बीजेपी इस समय प्रदेश में बेहद मजबूत है। ऐसे में कमलनाथ के लिए राह आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।